हेलो बच्चों, आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपके सामने ये अवकलन डेरिवेटिव के बारे में हम चर्चा आज करेंगे। तो बच्चों, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग अवकलन के बारे में सीखेंगे कि अवकलन क्या है। जैसा कि हम लोग क्लास 11 में अवकलन पढ़ चुके हैं, तो आज हम वही से आपके सामने शुरू करते हैं। डी डी एक्स टू द पावर n कितना हो जाएगा, n एक्स n माइनस 1। मतलब इसका एक डेरिवेटिव यहाँ पे एक घटा देते हैं। वास्तव में बच्चों मेरे डी वाई इजकल टू एफ ऑफ एक्स, इसे एक बार अवकलन करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स हो जाता है। ओके, तो यहाँ से वैल्यू ये आपके सामने डैश दे देता है। जैसा कि बारे में डेरिवेटिव के मतलब क्या हुआ कि वो अपने रूप को बदल देता है, अपने रूप को क्या करता है, चेंज कर देता है। वही उसका क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है। दूसरी बात, डी डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कास एक्स, डी डी एक्स कास एक्स, कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। देखिए बच्चों, अवकलन में कुछ नहीं है, बस कुछ फार्मूला हम लोग रट लेते हैं। फार्मूला रट करके घर पे मेहनत करना है, और साथ ही साथ मैथ कोई कठिन नहीं है, बस इंजॉय करिए। अब यहाँ से डी डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, डी डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स काट एक्स। बच्चों मेरे डी डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का जो वैल्यू होता है 1 अपान एक्स, डी डी एक्स ई एक्स, ई एक्स का वैल्यू होता है ई एक्स। तो इस प्रकार से आपके सामने ये डेरिवेटिव हुए, और इन सारे डेरिवेटिव को हमें याद करना है। एक आपके सामने एक्सपोनेंशियल ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों सेम होता है। तो यहाँ से डी डी एक्स एक्स टू द पावर n एक्स n माइनस 1, माने 1 डिग्री इसकी कम हो जाएगा। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, जहां पे बच्चों को है वहां पे निगेटिव है। देखिए को कॉस एक्स पे माने वैल्यू निगेटिव हो जाता है। को देखिए यहाँ पे है माइनस कोसेक स्क्वायर हो जाता है। को यहाँ देखिए कोसेक एक्स है तो माइनस कोसेक एक्स काट एक्स वैल्यू हो जाती है। ओके, तो ये सारे आपके सामने फार्मूला, जैसा कि आपको 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसे प्रूव कराया जाता है, और ये करवा दिया गया है बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कि डेरिवेटिव साइन या कास एक्स सारे प्रूविंग आपके सामने। लेकिन इंटर में हमें इसका यूज करना है, बात ये है। ठीक, तो अब यहां से बच्चों हम चलते हैं यहीं से क्वेश्चन आगे लेकर के। दो फार्मूला और मैं यहीं पे लिख देता हूं, डी डी एक्स ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स log ऑफ ए बेस ई, इसे आप ए बेस ई कहते हैं। डी डी एक्स रूट में एक्स 1/2 रूट में एक्स, इसका फार्मूला 1/2 रूट में एक्स। इतने फार्मूले हम लोग को याद करना है। ठीक, डायरेक्ट रूट एक्स के 1/2 रूट एक्स कर देना है। तो अब क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो डी डी एक्स एक्स टू द पावर n एक्स n माइनस 1, इसी यूज पे चल रहे हैं। तो यहां से डी डी एक्स एक्स टू द पावर 10, देखिए डिग्री पे 10 है, बेस आपका एक्स है, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 10 एक्स 10 माइनस 1, तो माने 10 एक्स टू द पावर 9, 1 डिग्री यहाँ पे घटा देना है। डी डी एक्स
यक्स टू द पावर 5 कितना हो जाएगा 5 यक्स टू द पावर 5 माइनस 1। तो बच्चों मेरे 5 यक्स टू द पावर 4 डी डी एक्स कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी वैल्यू 0 होता है, क्योंकि इसे क्या कहते हैं बेटा मेरे यक्स के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू यक्स। माने यक्स के सापेक्ष इसका जब भी डेरिवेटिव होगा तो केवल यक्स आपका वेरिएबल है और यन आपका क्या है कांस्टेंट है। तो अर्थात अब यहाँ पर हम लोग डी डी एक्स देखिए यन मान लीजिए डी डी एक्स 1/x², इसको इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ से करना कुछ नहीं, इसका ये नहीं कि हाँ इस डिग्री को पहले ऊपर कर लेते हैं डी डी एक्स यक्स टू द पावर -2। अब ये वैल्यू आपके सामने -2 यक्स टू द पावर -2 -1 और ये -2 यक्स टू द पावर -3 ये वैल्यू आपके सामने आया। ओके, अभी जैसे मान लीजिए डी डी एक्स यक्स टू द पावर -n, तो इसको क्या लिखते हैं बच्चों -n यक्स टू द पावर -n -1। अभी आपके सामने डी डी एक्स 1/x³। अब बताओ इसको क्या लिखते हैं डी डी एक्स यक्स टू द पावर -3। तो यही वैल्यू आपके सामने हो गया -3 यक्स टू द पावर -4। तो मतलब 1 डिग्री जब माइनस में होता है तो घट जाता है, माने -3 है तो -4 हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं इस लैंग्वेज पे जरा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्लास 11 में भी सीख चुके हैं। डी डी एक्स देखिए बच्चों डी डी एक्स क्यूब रूट एक्स, देखिए क्यूब रूट एक्स। अब एक बात ध्यान में रखिए बच्चा, जब भी ये शॉर्ट में आपके सामने यन रहे यस टू द पावर यम है, इसको लिखने का जो तरीका है यस टू द पावर यम अपान यन। जब भी मान लीजिए अभी रूट में यक्स है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। डी डी एक्स मान लीजिए यहाँ क्यूब है यक्स है तो क्या लिखते हैं यस टू द पावर दिस वैल्यू 1/3, ये 3 इसके अपान में हो जाएगा। अब इसी का डेरिवेटिव हम लोग को करना है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा यस टू द पावर 1/3। अब 1/3 क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा और यस टू द पावर 1/3 -1, 1/3 यस टू द पावर 1 - 3, ये 3 इसके पास चला जाएगा एलसीएम, तो 3 1 जा 3 अपान में 3, तो कितना हो जाएगा यस टू द पावर -2/3। दिस इज राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसी से यहीं से डी डी एक्स फिफ्थ रूट एक्स। तो फिफ्थ रूट एक्स को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, यस टू द पावर यहाँ पे क्या है 1/5। अब 1/5 को बाहर कर देते हैं 1/5 यस टू द पावर 1/5 -1। अब ये वैल्यू बेटा मेरे 5 इसके पास चला जाएगा 1/5 यस टू द पावर 1 - 5 डिवाइडेड बाई 5, तो 1/5 यस टू द पावर 1 में से 5 घटा दोगे -4/5। तो इस तरीके से हम लोग का ये वैल्यू है, इसको एक तरीके भी लिख सकते यस टू द पावर 4/5, ये वैल्यू आपके सामने हुआ। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके बातें हैं, जैसा ये सब टॉपिक आप लोग देख चुके हैं। डी डी एक्स 2 टू द पावर एक्स। अब ध्यान से देखिए इसको क्या लिखते हैं 2 टू द पावर एक्स log ऑफ 2 बेस ही, बस खत्म। जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ लिख दीजिए और जो ये बेस है बेस यहाँ लिख दीजिए यहाँ पे। तो क्या लिखते हैं दूसरा इसका डेरिवेटिव आपके सामने डी डी एक्स, देखिए 3 टू द पावर एक्स कितना हो जाएगा 3 टू द पावर एक्स log ऑफ 3 बेस ई। तो बच्चों इस तरीके से डी डी एक्स ए बी टू द पावर एक्स। अब बताओ इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा ए बी टू द पावर एक्स log ऑफ ए बेस बी, देखिए बेस ई ऑफ ए बी, log ऑफ ए बी बेस ई।
तो इस तरीके से हम लोग आपके सामने डेरिवेटिव लेकर आए। ठीक, तो अब यही से ये सब जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो टॉपिक है आपके सामने प्रोडक्ट रूल। अब यही से प्रोडक्ट रूल को लिए हम लोग करते क्या हैं, DDX फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसी को यदि हम लोग लिखते हैं तो बताओ DDX देखिए प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन। तो बच्चों अब यहां से फर्स्ट के अनुसार पे प्रथम फलन DDX ऑफ द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन DDX ऑफ प्रथम फलन। तो आपको केवल यही एक फार्मूला रखना है कि अब इस टॉपिक पे आपके सामने दो वेरिएबल होंगे, उन दो वेरिएबल का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन हम चलते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो देखिए प्रोडक्ट रूल को हिंदी में गुणन नियम कहते हैं, गुणन नियम। अब यहां से बच्चों DDX यक्स साइन यक्स, देखिए यक्स साइन यक्स। अब ये क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड। अब फार्मूला आप सीधे लीजिए, फर्स्ट DDX ऑफ सेकंड प्लस सेकंड DDX ऑफ फर्स्ट। अब इसी को हम फर्स्ट यहां लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यक्स DDX ऑफ साइन यक्स प्लस साइन यक्स DDX ऑफ फर्स्ट। अब देखिए जिसके पास DDX होगा वही चेंज होगा। दिस यक्स इज नॉट चेंज, दिस साइन इज चेंज, दिस साइन इज नॉट चेंज, दिस यक्स इज चेंज। अब यहां से बच्चों मेरे आपके सामने यक्स साइन यक्स का डेरिवेटिव cos यक्स प्लस साइन यक्स और यक्स का डेरिवेटिव 1। तो हम लोग का ये आंसर आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन इसी पे, प्रोडक्ट नियम DDX स्क्वायर tan यक्स। अब देखिए अब यहां से ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, तो क्या लिखते हैं, DDX फर्स्ट इंटू सेकंड। क्या लिखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब यहां से बच्चों मेरे अब फर्स्ट के अनुसार पे क्या लिख देते हैं, यक्स स्क्वायर DDX ऑफ tan यक्स प्लस tan यक्स DDX ऑफ फर्स्ट माने यक्स स्क्वायर। अब बताओ ये इसका तो चेंजिंग होगा नहीं, चेंजिंग तो आपका tan यक्स का होगा। तो यक्स स्क्वायर tan यक्स का कितना होगा, सेक स्क्वायर यक्स। और यहां से कितना हो जाएगा 2x और tan यक्स आपके सामने, यही आपके सामने आंसर है। तो दिस tan इज नो चेंज। ओके, अब यहां से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, DDX साइन यक्स log यक्स। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को करना है। तो यहां से दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो दोनों एक टेग्नामेंटिकल फंक्शन है तो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब यहां से हम लोग क्या लिखते हैं, साइन यक्स DDX log यक्स प्लस log यक्स DDX
साइन यक्स, माने पहला को छोड़ दीजिए दूसरा कर दीजिए डेरिवेटिव, दूसरे को छोड़ दीजिए पहले का डेरिवेटिव कर दीजिए। अब यहां से देखिए साइन यक्स लॉग यक्स का वैल्यू 1/x प्लस लॉग यक्स और साइन यक्स का हो जाएगा कॉस यक्स। यह है आपके सामने आंसर। तो अब यहां से बच्चों इसी प्रकार डी डी यक्स यक्स टू द पावर n लॉग यक्स, तो क्या लिखते हैं, तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, तो यक्स टू द पावर n डी डी यक्स लॉग यक्स प्लस लॉग यक्स डी डी यक्स यक्स टू द पावर n, ये कितना हो जाएगा यक्स टू द पावर n इंटू 1/x और log यक्स कितना हो जाएगा ये n यक्स n माइनस 1। अब इसी को हम लोग लिखते हैं यक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस n यक्स टू द पावर n माइनस 1 log यक्स। ओके, तो ये है आपके सामने डेरिवेटिव। तो हमें इन डेरिवेटिव को बिल्कुल एकदम सावधानी से देखना है कि जब दो वेरिएबल के बीच में इनटू का साइन लगा रहेगा तो उस साइन को हम लोग कौन सा रूल कहते हैं, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। यही आपके सामने बच्चों प्रोडक्ट रूल है, और प्रोडक्ट रूल को हम लोग, गुणक रूल को हम लोग 11 में अध्ययन कर चुके हैं। तो देखिए आपके सामने इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है 2 मिनट, जहां 4 लाइन का क्वेश्चन वही 2 लाइन 3 लाइन में खत्म हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आपका डिवीजन रूल हम ला रहे हैं। डिवीजन रूल, डिवीजन रूल, डिवीजन रूल को कहते हैं भाग विधि। अब यहां से बच्चों डेरिवेटिव न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर के मतलब हो गया अंश और डिनोमिनेटर के मतलब हो गया हर। तो यदि हम लोग हिंदी में देखें तो डी डी एक्स अंश अपान हर, तो देखिए अंश अपान हर। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर डिवाइडेड बाई हर का स्क्वायर। तो बच्चों आपको ट्रिक में बता रहा हूं, डीएनए आप लोगों ने डीएनए आरएनए बायोलॉजी में पढ़ा है, तो वही डीएनए अब यहाँ पे आ रहा है, तो क्या लिखते हैं डीएनएनडी। ये है ट्रिक आपके सामने, डीएन माइनस एनडी। तो सेकंड का डेरिवेटिव हमें करना है, फर्स्ट को छोड़ देना है, सेकंड का डेरिवेटिव हम लोग को कर देना है। ये ट्रिक है आपके सामने। अपान में क्या होता है, डी का स्क्वायर। तो बच्चों मेरे हमें जो भी डेरिवेटिव करना है सेकंड का करना है, पहले का नहीं करना है। तो यही आपके सामने हुआ, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपान में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक आपके इसी पे हम कुछ प्रॉब्लम लेकर आते हैं और उसके बाद हम लोग चेन रूल से देखते हैं। चेन रूल से आप लोग के टॉपिक पे रहेगा, यहां से डी डी एक्स यक्स अपान साइन यक्स। अब देखिए बच्चों ये क्या है यन और ये क्या है डी। तो फार्मूला आप लोग को जाने रहे हो, क्या है फार्मूला, डी डी एक्स डिनोमिनेटर डी डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से हम लोग का करना है डिनोमिनेटर है साइन यक्स, न्यूमरेटर है कॉस यक्स। तो क्या हो जाएगा साइन यक्स डी डी यक्स यक्स माइनस न्यूमरेटर कितना है यक्स डी डी यक्स साइन यक्स डिवाइडेड बाई साइन यक्स का होल स्क्वायर। अब साइन यक्स के वैल्यू 1 होगा तो साइन यक्स इंटू 1 माइनस यक्स साइन यक्स के कॉस यक्स अपान में हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स। यह है आपके सामने आंसर। ठीक, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं डिवीजन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं डिवीजन रूल कहते हैं। तो यहीं से तो डेरिवेटिव ऑफ tan यक्स अपान ई यक्स क्या लिखते हैं ई यक्स डी डी यक्स ऑफ tan यक्स माइनस tan यक्स डी डी यक्स ऑफ ई यक्स डिवाइडेड बाई ई यक्स का होल स्क्वायर। यही वैल्यू आपके सामने हो जाएगा ई यक्स tan यक्स का सेक स्क्वायर यक्स tan यक्स ई यक्स अपान में ई के पावर 2 यह है आपके सामने आंसर बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन इसी पे हम ला रहे हैं आपके सामने। डी डी यक्स 1 प्लस tan यक्स 1 माइनस tan यक्स। देखिए ऐसे क्वेश्चन है आपके सामने, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग करते क्या है, यहां से इसे चाहिए तो एक लाइन में कन्वर्ट कर दें, चाहिए तो 4 लाइन में कन्वर्ट करें। तो पहला नंबर एक्सप्लेन विद देखिए हर माने डिनोमिनेटर कितना है बच्चों, डिनोमिनेटर है 1 माइनस tan यक्स, फिर यहाँ डी डी यक्स अंश 1 प्लस tan यक्स माइनस अंश 1 प्लस tan यक्स डी डी यक्स हर 1 माइनस tan यक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan यक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से बच्चों 1 माइनस tan यक्स 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा प्लस tan यक्स का सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1 प्लस tan यक्स, यहां से देखिए 0 माइनस सेक स्क्वायर यक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan यक्स का होल स्क्वायर। अब देखो सेक स्क्वायर कॉमन, अब यहां से बच्चों सेक स्क्वायर यक्स कॉमन कितना बचा यहाँ पे 1 माइनस tan यक्स। अब देखिए बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan यक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan यक्स का होल स्क्वायर। tan यक्स से tan यक्स कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आ गया आपके सामने 2 सेक स्क्वायर यक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan यक्स का होल स्क्वायर। यही आपके सामने आंसर है, यही आपके सामने आंसर है। तो दूसरा मेथड हम आपके सामने चलते हैं, इसी का दूसरा रूप देखते हैं। दूसरा रूप क्या कहता है, तो देखो डी डी एक्स, अच्छा 1 का वैल्यू कितना होता है tan 45 पाई बाई 4 प्लस tan यक्स, ये सेकंड टाइप है, टाइप सेकंड अपान 1 तो ऐसे रहेगा यहाँ पे 1 tan पाई बाई 4 tan यक्स। इस समय जो फार्मूला है आपके सामने डी डी एक्स
कितना हो जाएगा tan π/4 माइनस यफ माने प्लस यफ। और ये फार्मूला आप लोग जानते हैं tan a प्लस बी। कितना हो जाएगा tan a प्लस बी में tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अब यहां से बच्चों tan a प्लस tan b 1 माइनस tan, तो a कितना है π/4, b कितना है यफ। तो बताओ tan का कितना डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर π/4 प्लस यफ। तो ये तो आंसर आपके सामने यही है भाई। देखिए सबसे शॉर्टकट रास्ता जो मैंने आपको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को से बचा लिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आपको शॉर्ट ट्रिक में देंगे। और यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे, रूट में यदि y इजकल टू रूट में 1 माइनस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x है, तो सिद्ध करो dy बाई dx प्लस सेक स्क्वायर π/4 माइनस यफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इक्वल टू 0। इसी टॉपिक पे हम क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। तो करना कुछ नहीं है बच्चों, y इक्वल टू इसको क्या करते हैं 1 का फार्मूला लिख देते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और साइन 2x का फार्मूला 2 साइन x cos x डिवाइडेड बाई 1 का फार्मूला cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन 2x के फार्मूला 2 साइन x cos x। बच्चों यही फार्मूला आपके सामने कितना हो जाएगा cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब देखिए इस समय ये y इक्वल टू हो जाएगा cos x माइनस साइन x अपान में cos x प्लस साइन x। अब करते क्या है, इसमें cos x से भाग दे देते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट होने वाला है और इसको ध्यान से देखिए। cos x यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस tan x अपान, या जो वाला नहीं समझ पा रहे हैं साइन x अपान cos x, और यहां भी cos x हम कॉमन लिए तो 1 प्लस साइन x अपान cos x। तो देखिए इस तरह cos कैंसिल, तो y इक्वल टू 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x। अभी मैंने इस टॉपिक पे मैंने बताया अभी तो ये कितना हो जाएगा, 1 को लिखोगे tan π/4 माइनस tan x, और 1 यहाँ पे 1 है प्लस tan π/4 माई इंटू tan x। अब देखिए tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। अब ये किसका फार्मूला हो गया, tan a माइनस b का फार्मूला हो गया tan π/4 माइनस x। अब डेरिवेटिव इसका हम लोग कर देते हैं। यस का वैल्यू निगेटिव है, यस का कोएफिशिएंट वैल्यू निगेटिव में आएगी, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर π/4 माइनस x। और इसी को हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, वो आपके सामने प्रूव हो जाएगा। तो यही से बच्चों मेरे, इसके बाद हम आपके सामने नेक्स्ट क्लास में चेन रूल लेकर आएंगे और देखिएगा, इसको जरूर घर पे प्रैक्टिस करिएगा और नेक्स्ट वीडियो फिर आपसे मिलेंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।